वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा दैट हाउ आई क्रैक माई फर्स्ट जॉब बिना आईआईटी टैग, बिना किसी कोचिंग एंड बिना किसी बड़ी कंपनी के नाम के। इफ़ आई कैन डू इट देन एनीवन इन द वर्ल्ड कैन डू इट। मुझे भी रिजेक्शंस मिले, कॉन्फिडेंस लो हुआ, स्पीकिंग स्किल्स मेरी अच्छी नहीं थी एंड मेरे को भी एक पॉइंट पे आके समझ में लगता था कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं सही से प्रिपेयर कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी आते थे एंड आई फील यू आर ऑल्सो इन द सेम फेज, बट द ट्विस्ट इज दैट I have started with a very small startup, not a big company, not a big product-based company, not a big MNC. It was just a small startup. And believe me, this decision has just changed my whole journey. आज के टाइम में जॉब मार्केट बहुत टफ हो गया है, हर जगह डबल कंपटीशन हो गया है। सो दैट इज़ वाई आपको असली स्टोरी सुननी चाहिए, ना कि लिंक्डइन पे सक्सेस पोस्ट। I was just a very normal girl who just struggling with coding. जब मैं कोड करती थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी। अगर मैं क्रैक कर पाई देन डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू इट। लेट्स गो नाउ, मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताती हूँ। So, hi everyone, my name is Simran and currently I'm a Java developer in a very small startup. Even now I'm struggling for a product-based company or a big MNC or not MNC but a big startup company like Zomato. Let's start the video. तो अभी मैं जो स्टार्ट करने वाली हूँ मैं फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करती हूँ। तो जो भी हमारे सिलेबस होता है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मेरे को ये लगता था कि जो भी मैं बुक्स में पढ़ूंगी, मैथ्स के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो यही मेरे से इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहली गलतफहमी तो मेरे दिमाग में यही थी। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी एट दैट टाइम देयर वाज लॉकडाउन, सीनियर्स के साथ हमारी कभी बातचीत नहीं हुई, तो स्टार्टिंग से ही बहुत सारी चीज़ें जो थी वो कवर अप रही हैं। मेरे को ऐसे एक्सपोजर नहीं मिला चीज़ों का। तो जब मेरे को सबसे फर्स्ट टाइम ये पता चला कि DSA कोई चीज़ होती है, तो उस टाइम तक तो मैं सेकेंड ईयर में थी, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। तो उस टाइम से मेरे को ये पता चला कि देयर वर 4 सब्जेक्ट्स, ओप्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, DBMS एंड देन ट्रेडिंग सिस्टम। तो बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख के मेरे को यही पता चला कि ये 4 सब्जेक्ट्स तो इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब्जेक्ट्स को मैं थोड़ा बहुत नेगलेक्ट कर सकती हूँ, बट इनको मैं अच्छे से पढ़ूँगी। मैंने उप्स एंड DSA में फ़र्स्ट जो टर्म्स के पेपर होते हैं मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा, अच्छे से सब गया एंड मेरे मार्क्स भी अच्छे आए। बट मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, वो जस्ट थ्योरी थी। कॉलेज में सिर्फ थ्योरी बताई जाती है, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादातर नहीं बताई जाती। तो जैसे तैसे करके मेरा थर्ड फोर्थ सेमेस्टर भी डन हो गया। मेरे को कुछ कोडिंग की सी भी नहीं आती थी। फिर थर्ड ईयर में मैंने थोड़ा थोड़ा कोड स्टार्ट करा। मेरे को पता चला फ्रंट एंड बैक एंड कोई चीज़ होती है एंड बीच में डेटाबेस होता है, प्रोजेक्ट बनाना होता है। पहले तो मेरे को यही नहीं समझ आता था कभी कि प्रोजेक्ट क्या होता है। मेरी फ्रेंड बोलती थी कि प्रोजेक्ट बनाना है, बट मेरे को ये कभी समझ नहीं आया कि प्रोजेक्ट है क्या। एंड मैं इतनी डम थी उस टाइम, मैंने सर्च भी नहीं करना चाहा। डम कह लो या लेज़ी कह लो, लेज़ी तो मैं अभी भी हूँ, बट अभी अगर मेरे को किसी चीज़ की कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सर्च कर लेती हूँ। बट उस टाइम मेरा दिमाग ऐसे था। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कभी स्टार्ट नहीं करा, मैंने कभी चाहा नहीं मैं करूँ। यस, ऑब्वियसली मैंने बहुत बार ये सोचा कि मैं DSA स्टार्ट करती हूँ, बट जब ही मैं स्टार्ट करने जाती थी मेरे ऊपर से चीज़ें चली जाती थी। एंड फाइनली मैंने स्टार्ट करा, मैंने पैटर्न के क्वेश्चंस करे, देन मैंने एरेज एंड बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस करे एंड वो भी मैंने खुद नहीं करे, खुद लीड कोड पे या फिर गिग्स फॉर गिग्स पे जाकर नहीं मैंने करी। मैंने लव बब्बर की यूट्यूब पे वीडियोस देखी एंड मेरे को सच में उसका जो भी वो पढ़ाता था, समझाता था, मेरे को सब समझ आता था। दैट इज़ वाई मैंने जो वो क्वेश्चन देता था वही क्वेश्चन मैंने जाके गिग्स फॉर गिग्स एंड लीड कोड जहाँ पर भी उसने लिंक दिया हुआ था वहाँ जाके मैंने सॉल्व कर दिया। मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जैसे सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट करा था C++ से एंड देन मैंने स्विच कर लिया जावा में, क्योंकि पता नहीं ऐसे ही जावा चुल थी मेरे को कि जावा में क्या है। तो जैसे तैसे करके मैंने अपना थर्ड ईयर भी कंप्लीट कर लिया। फाइनली जब हमारा फोर्थ ईयर स्टार्ट होने वाला था तो मेरे को ये पता चला कि फोर्थ ईयर के स्टार्ट होने से 1 मंथ पहले हमें पढ़ाएंगे, हमें क्वेश्चंस बताएंगे जो कि कंपनी में पूछे जाएंगे। मतलब हमारा प्लेसमेंट सीजन आने वाला था, तो प्लेसमेंट्स में हमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमें वो करवाएंगे। एंड उन्होंने काफ़ी अच्छी गारंटी दी कि मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ लगेगा सब।
हमने भी सोचा कि ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं, बट फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमारा टेस्ट लिया। जिस टेस्ट में उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे एंड तीनों ही एरेज एंड स्ट्रिंग्स के, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है तीनों ही। एंड हम वहाँ बैठे, हम सॉर्टिंग वाले एल्गोरिदम्स लगा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि वो क्वेश्चंस कितने 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 ज़्यादा ईजी हैं। हम अपना ही दिमाग फालतू में लगा रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड। हम सोच रहे हैं कि इंसर्शन सॉर्ट का क्वेश्चन है, ये मर्ज सॉर्ट का क्वेश्चन है, इसमें ये वाली सॉर्टिंग टेक्निक लग रही है, बट एक्चुअल में हमें ये पता ही नहीं है कि बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, एरेस के ऐसे ऐसे। तो कहने को कह लो कि कुछ नहीं आता था, बिल्कुल कुछ नहीं आता था। हमें 1 मंथ की छुट्टियां थी, तो उन छुट्टियों के दौरान मैंने UPS के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करे, मैंने UPS काफ़ी अच्छे से समझी। एंड एक सौरभ शुक्ला करके यूट्यूब चैनल है जिनसे मैंने UPS की कॉन्सेप्ट समझे, उन्होंने C++ में समझाए थे। मैं जावा कर रही थी, बट इवन देन मेरे को काफ़ी अच्छे से समझ लग गए। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट करा कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड DBMS एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। बट मेरे को सिर्फ और सिर्फ UPS ही समझ लगा। मैंने वो 3 सब्जेक्ट्स ऐसे टाइम पास के लिए करा। 15 दिन रह गए थे छुट्टियों में, मैंने स्पीकिंग क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत बेकार थी। स्पीकिंग में मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। जब हमारी सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस भी लगती थी, मैंने एक क्लास नहीं लगाई, ग्रुप डिस्कशन की क्लासेस लगती थी, मैंने कभी ग्रुप डिस्कशन में ज्वाइन नहीं करा, पार्टिसिपेट नहीं करा, कभी अपने ऊपर मैंने बिलीव नहीं करा कि मैं अच्छे से बोल सकती हूँ। इवन हिंदी भी मैंने जॉब में जाकर ही सीखी है, उससे पहले मेरे को हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी। तो मैंने 15 डेज़ की स्पीकिंग क्लासेस ली एंड उन स्पीकिंग क्लासेस के टाइम मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि जहाँ पर मेरी क्लासेस लगती थी वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स वो थे जिन्होंने IELTS करके फ़ॉरेन जाना था। उनके कंपैरिजन में मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही थी, तो इवन कि मेरी तारीफ़ होती थी उनके सामने कि मतलब इन्होंने अभी ही ज्वाइन करा है, 1 दिन हुआ है इनको, 2 दिन हुए हैं, एंड इवन देन दे आर स्पीकिंग वेल। क्योंकि मेरा जो स्कूल था वो इंग्लिश मीडियम में था, तो थोड़ी बहुत मेरे को लिखनी आती थी, मैं फ्लो में बोल नहीं पाती थी। बट उससे मेरे को पता चला कि मैं बोल सकती हूँ अगर ट्राई करूँ तो मैंने उनको प्रॉपर आइडिया दिया कि मेरा कोई गोल फ़ॉरेन जाना नहीं है, मेरा गोल बस इतना है, इंटरव्यू क्रैक करना। उन्होंने बोला कि गुड आइडिया, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वोकैबुलरी में थोड़ा कमांड लेनी होगी एंड आपको थोड़ा कि हम पॉइंट्स को कैसे मर्ज करते हैं। जैसे अगर मेरे पास 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो मैं कैसे बोलूँगी, तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग दिस, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड अगर मैंने सेकंड पॉइंट बोलना है तो बेसिकली जब हम राइट करते हैं तो हम फुल स्टॉप लगा लेते हैं, बट जब हम स्पीकिंग मतलब हम बोल रहे हैं तो उस टाइम हमने क्या करना है, फुल स्टॉप हम तो यूज़ नहीं कर सकते ना, तो अगले को क्या पता। तो हमें एक तरह से वो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। जैसे अगर मैं सेकंड पॉइंट बोलूँगी तो मेरे को ये बोलना है सेकेंडली दिस एंड अब मेरे को थर्डली नहीं बोलना जब मैंने नेक्स्ट पॉइंट बोलना है, उसके बाद मैंने बोलना है मोर ओवर दिस। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा बहुत सीखा कि सेंटेंसेस को ज्वाइन करके हम कैसे आंसर कर सकते हैं। उस टाइम मैंने एरेस के क्वेश्चंस सर्च करने स्टार्ट करे कि मैं सॉल्व कर सकती हूँ। मेरे में इंग्लिश के टाइम के बाद में अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मैं स्पीकिंग मेरे को लगता था मैं नहीं कर सकती, बट मेरे को पता चला मैं कर सकती हूँ। तो ऐसे कोडिंग में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ। मैंने ट्राई करा एरेस के क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया वो कौन सा था, टू सम, एंड मतलब मेरा दिमाग हिल गया, मेरे को आंसर ही नहीं आ रहा था कि कैसे सॉल्व होगा। एंड फाइनली 1-1.5 घंटे के बाद मैंने सोचा यूट्यूब वीडियो ही देखती हूँ। मैंने उनकी वीडियो देखी एंड मेरे को समझ तो लग गया कि वो कैसे करना है। मैंने लीड कोड पे जाकर देखा, वो इजी लेवल क्वेश्चन था, तो मेरे को अपने पे इतना डाउट हुआ कि अगर ये इजी लेवल क्वेश्चन था तो मीडियम लेवल हार्ड लेवल क्वेश्चन थी, मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाऊँगी। तो वहीं पे मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो टूट गया। उसके बाद मेरा सिर्फ एक ही मसीहा था, वो ट्यूटर, जिन्होंने बोला था कि हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएंगे आपकी। कैन यू बिलीव, कॉलेज में एक भी दिन टाइम पे नहीं गई होंगी एंड उस दिन मैं सबसे पहले जाकर वहाँ बैठ गई। वो 30 डेज़ जो मैंने कोडिंग करी है भाई, जो मैंने एरेस के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन करे हैं, देन मैंने मैथमेटिकल क्वेश्चंस सॉल्व करे, पैटर्न्स के क्वेश्चंस, देन सॉर्टिंग क्वेश्चंस, रिकर्जन स्टार्ट करी। देन मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि मैं लिंक लिस्ट स्टार्ट करूं, जो कि मैंने खुद से स्टार्ट करी। देन मैंने लिंक्डइन के क्वेश्चन है वो 1 मंथ के बाद स्टार्ट करे खुद से मोटिवेट होकर। एंड फिर मैंने
स्टैक एंड क्यू के भी क्वेश्चन स्टार्ट करे, फिर मैंने रिकर्जन करी खुद से। इट मे पॉसिबल कि हमसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बट थोड़े क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। ट्यूटर ने हमें वो जो 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, जो उस टाइम हमें पता नहीं चला कि कैसे सॉल्व करने, मैंने देन वो ट्राई करा, देन मेरे से वो 3 क्वेश्चन से सॉल्व हो गए। एंड उस टाइम तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा, मेरे को अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया था कि येस आई कैन डू। मैं उप्स ज़्यादा अच्छे से आती थी, मुझे DBMS आता था, कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे को फिर भी इतने अच्छे से मैं नहीं कर पाई। हमारी प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ, जब सबसे फर्स्ट जो कंपनी हमारे कॉलेज में आई वो ग्रेजिटी थी, एंड काफ़ी अलग क्राइटेरिया था सिलेक्ट करने के लिए, काफ़ी अलग क्या, मतलब जो MNCs में होता ही है वही था कि सबसे पहले एप्टीट्यूड होगा, देन उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगी, एंड देन थर्ड जो राउंड होगा वो टेक्निकल राउंड होगा। तो मैं एप्टीट्यूड में बहुत बेकार थी, मेरे को बिल्कुल एप्टीट्यूड नहीं आता था। तो फर्स्ट राउंड में ही मैं बाहर हो गई। 2-3 और कंपनीज आई, उनमें क्या हुआ कि कन्फ्यूजन हो गई, क्वेश्चन कुछ अलग था, मैंने कुछ अलग समझ लिया, मैंने वो समझ के आंसर दिया, एंड देन जो होना था वही होना था, रिजेक्शन। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार हमारी 4 दिन लगातार ड्राइव थी, हमें जाना पड़ता था मोहाली कैंपस में। वैसे हमारा जो कैंपस था वो होशियारपुर में था। मैंने सब पढ़ना छोड़ दिया, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नवंबर को जो ड्राइव थी वो तो जमा ही बेकार, कुछ उसमें था नहीं, बस हमें ले जाके प्रेजेंटेशन दे दिया, हमें बिठा दिया वहाँ पर। हमारा एक एक में तो हमें लिटरली, अच्छा मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर भी टिक करे थे, MCQs थे वो। एंड उसके बाद सेकंड राउंड हुआ ही नहीं किसी का, आई डोंट नो व्हाई। फिर 4 नवंबर को एक हमारी ड्राइव थी, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, एंड देन प्रेजेंटेशन देने के बाद डायरेक्टली उन्होंने हमारा जो फर्स्ट राउंड हुआ, एंड फर्स्ट राउंड में क्या था, 4 क्वेश्चन दिए थे एरेज एंड स्ट्रिंग्स के रिलेटेड। मैंने चारों के चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। मेरे को एक क्वेश्चन में 100% श्योर था कि मेरे को नहीं आता वो, तो मतलब बिल्कुल ही मैंने वो गलत आंसर करा था। बट बाकी के 3 क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से आंसर करे थे। 5 बजे, 5:30 इतने बजे का टाइम हो गया था, एंड उन्होंने सिर्फ एक लड़की को सिलेक्ट करा, एंड वो भी मेरी फ्रेंड ही थी। उसको सिलेक्ट करा, एंड उन्होंने बुलाया, ग्रुप में नाम आया उसका, उसको बुलाया गया, एंड वो गई। एंड मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, मैंने उसको कॉल करके बताया कि यार मैंने अच्छे आंसर दिए थे बट नाम ही नहीं आया, पता नहीं क्यों। मेरा उस दिन तो बहुत ही कॉन्फिडेंस मतलब टूट गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि आंसर भी करे थे फिर भी कॉल नहीं आया, नेम नहीं आया। फिर मैंने ये सोचा कि शायद वो जो मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं करा उसकी वजह से ये सब हो गया। तो मैंने एक्सेप्ट करा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। ऐसे में बात कर रही थी तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को थोड़ा होप है कि तेरा नाम आ जाएगा, तो अपना रिज्यूमे वगैरह रेडी रख। तो मैंने बोला यार क्या बात कर रहा है, तो एक एक ही नाम सेलेक्ट हुआ है और उन्होंने उसको ग्रुप में बुला भी लिया है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। एंड ऐसे बात कर ही रही थी कि थोड़ी देर बाद मेरे को उसी लड़की की कॉल आ रही है, वो मेरे को बोल रही है कि वो तुम्हें बुला रही है इंटरव्यू लेने के लिए। मैं सोचूं कि ये क्या हो रहा है, तो वो भागी भागी भागी, मैं खुश भी थी मैं और नर्वस भी थी थोड़ी बहुत। बहुत सांस चढ़ी, और मैं जैसे वहाँ गई उन्होंने देखा बहुत सांस चढ़ी और बोला पानी चाहिए, सबसे पहले जाके पानी पी। और कैन यू बिलीव, मैं अंदर गई और सबसे पहले मैंने इंटरव्यूअर को क्या बोला कि पानी चाहिए मुझे। तो मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड तो लगा, बट उन्होंने ऑकवर्ड फील नहीं करवाया, उन्होंने जस्ट मेरे को पानी दिया एंड देन खत्म। देन क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करे उन्होंने काफ़ी सारे, जो रिज्यूमे में लिखा था वही रिज्यूमे के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे उन्होंने। एंड देन उन्होंने जैसे मैंने एक ट्रिक यूज़ करी, जैसे ही मैं कोई आंसर दे रही थी, आंसर देते देते लास्ट में मैं वो शब्द बोल रही थी जो मेरे को ऑलरेडी पता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी आंसर कर रहे हो तो आपने वही वर्ड बोलना है जिसके बारे में आपको पता है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप नहीं बोलोगे। मेरा फर्स्ट राउंड अबाउट 45 मिनट्स का चला, एंड ठीक ठाक था, बहुत हाई लेवल का भी नहीं बोल सकती मैं, गुड, अच्छा था। मैंने सोचा यार सारे क्वेश्चन तो पूछ लिए उन्होंने, SQL सब पूछ लिया है, तो बचा क्या है, अगले राउंड में क्या पूछेंगे। तो सिर्फ उप्स ही बची थी, उप्स के में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगा कि उप्स के रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया, कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे को पता थे, बट क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं करा एंड मैं आंसर नहीं दे पाई। तो रिवीजन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सारे आपके दिमाग से निकल जाएंगे। उसके बाद जो हमारा राउंड था वो डेफिनेटली मैं अंदर वो सीयू के साथ डायरेक्टली, जैसे मैंने सोचा था उप्स के जैसे मैंने सोचा था उप्स के क्वेश्चन ही पूछे उन्होंने मेरे से।
जाते ही। एंड उप्स तो मेरे को इतनी इतनी अच्छे से आती थी, मैंने अपने रग रग में उप्स बसा ली थी। तो मेरे को उप्स में तो बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं थी, तो मैंने फटाफट फटाक से आंसर दे दिए उप्स के। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में चली गई कि मैं तो सिलेक्ट हो जाऊंगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मेरे से कलेक्शन फ्रेमवर्क के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए, जिसका मैंने पढ़ा था बट क्योंकि रिवाइज नहीं किया था जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का, मैं आंसर नहीं दे पाई। बट इवन दो मैंने बात को संभाला एंड अच्छा गया मेरा वो वाला राउंड भी। एंड उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली मेरे से मेरे को मतलब एचआर राउंड उन्होंने ही ले लिया था। एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। तो मैं बहुत खुश थी एंड लकीली मेरा पैकेज भी थोड़ा ठीक था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था, बट उस टाइम मेरे लिए काफ़ी बेटर था। मेरे को बहुत सारी रिग्रेट्स भी हैं जो मैंने अपने कॉलेज लाइफ में नहीं चीज़ें करी, जो चीज़ें मैंने करी थी, काफ़ी चीज़ों के रिग्रेट्स हैं। एंड वो सारी चीज़ें मैं किसी और वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। इस वीडियो में मेरी जर्नी से कुछ चीज़ें सीख के मैं आप सबको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, जो भी टेक्निकल फील्ड में है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या फिर किसी भी एमएनसी कंपनी में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो है बी कॉन्फिडेंट। आपको चाहे कुछ भी नहीं आता, बट अगर आप में कॉन्फिडेंस है देन इट मीन्स देयर इज समथिंग इन यू। वो इंटरव्यूअर को डेफिनेटली क्लिक होता है, वो डेफिनेटली फील होता है। जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है वो सबसे यूनिक दिखता है, चाहे उसको कुछ नहीं भी आता, अगर वो कॉन्फिडेंटली आंसर कर पा रहा है देन इट इज़ अ वेरी 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 प्लस पॉइंट भी नहीं बोलूँगी, एक्स पॉइंट, 100 गुना ज़्यादा अच्छा वो चीज़ है कि आप में कॉन्फिडेंस है। सेकेंडली आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस कंपनी में जाना चाहते हो, मतलब स्टार्टअप में जाना चाहते हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो, मतलब आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। अगर तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो तो आपकी जर्नी एंड आपकी जो रोड मैप होगा वो अलग होगा। बट अगर आपने स्टार्टअप में जाना चाहते हो देन आपका रोड मैप काफ़ी अलग होगा। मतलब स्टार्टअप में ज़्यादातर डीएसए में इतना फोकस नहीं करते, उनका जो होता है वो प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो उस पे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली उनका फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो डीएसए को लेकर होती है। मैं यही बोलूँगी कि येस, क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव करो। अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, देन आप फराज की एक शीट है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें उसने डीपली इन द सेंस कि उसमें उसने बिल्कुल 0 से लेकर 100 लेवल तक के जो क्वेश्चंस हैं वो उसने अपनी शीट में इंक्लूड करे हैं। उसको आप 6th सेमेस्टर में हो या फिर आप 7th सेमेस्टर में हो, देन आप फॉलो कर सकते हो स्ट्राइवर की डीएसए शीट जिसमें 450 क्वेश्चंस हैं। एंड आप डिवाइड कर लो कि कौन से दिन कितने क्वेश्चंस आपने करने हैं, सो दैट कि जब आपकी ड्राइव्स हो तब तक आपको कवर कर पाओ शीट। जो भी अपने मेन सब्जेक्ट्स हैं वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, आपने उप्स बहुत अच्छे से करनी है। आपको पता होना चाहिए अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या है। आपको वो वाले क्वेश्चन तो पता होना चाहिए कि जो पूछे ही पूछे जाएंगे। बस अपने ऊपर बिलीव रखो, बहुत बार बहुत रिजेक्शंस आएंगी। सो दैट वाज माय जर्नी, आई होप यू ऑल लाइक इट। एंड इफ़ यू लाइक माय जर्नी एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको वो 30 डेज़ में कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे थे, इफ़ यू वांट कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, देन प्लीज़ hit the subscribe button, like button, and also comment me in the comment section if you have any doubt. I will definitely answer your question. तो मिलते हैं next video में. Till then, keep watching my videos and be happy in your life. So thank you so much for watching till the end. And yeah, bye.